ओम शांति। 28 जून 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 24 दिसंबर 1979। मुरली का सार, जहान को रोशन करने वालों की महफिल। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक बच्चा जहान का नूर है, अर्थात नूरे जहान है। जहान का नूर है, अर्थात नूरे जहान है। बाप दादा के भी नैनों के सितारे हैं। बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं, अर्थात नैनों में समाये हुए हैं। नैनों की महिमा बहुत गाई हुई है। अगर नैन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। अगर नैन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। जैसे शरीर में नैनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। जैसे नैनों के बगैर मानव जीवन का महत्व नहीं, ऐसे आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं। जहान के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। जहान के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं, माना याद रखते हैं कि हम कौन हैं, तो जहान भी सुख में बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी आसार संसार बन जाता है। जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं तो जहान श्रेष्ठ बन जाता है, सुखमय बन जाता है। और जब जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी आसार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है। जैसे कहावत है, आप जागे तो संसार जागे, आप सोए तो संसार सोए। ऐसे संसार के आधार मूरत हो। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती का संबंध है। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती का संबंध है। आपकी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। ऐसे समझ करके चलते हो। ऐसी स्मृति रहती है। बाप दादा हर एक बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हैं। हर एक जहान का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहे हैं। आंखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं।
आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। अगर जग की ज्योति माना पूरे विश्व को रोशन करने वाली स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। यहां भी ये हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो। माना जल नहीं रही, हिल रही है बार बार, तो क्या महसूस करते हो। अच्छी लगती है। ऐसे लाइट बड़ी डिम है आज, माना कभी रोशनी आ रही है कभी नहीं आ रही, कभी ऐसे जला के रखोगे बल्ब को, जब तक फुल ना आ जाए तो क्या कहते हो अभी तक ये बुझ ही रहे। माना ऐसे जलबुझ 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 कर रही है तो अच्छी नहीं लगती। अच्छी लगती तो फिर आप कौन हो। जग की ज्योति। जब आप स्वयं ही हिलते रहेंगे तो जग का क्या हाल होगा। जब हद की लाइट नहीं जलती या हिलती रहती है तो आपको क्या महसूस होता है। क्या उस समय अच्छा लगता है। क्या उस समय अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती हो तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। माना आप स्वयं स्वयं के लिए उत्तरदायित्व नहीं हो, पूरे विश्व के लिए हो। अगर आप हिलते हो तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा। ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति जैसे हद की ज्योति हिलती है हलचल में आती है तो आपको अच्छी नहीं लगती ना, नहीं अच्छी लगती। तो ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती हो तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। तो आप जहान की ज्योति जब अपनी स्थिति में ऐसे हिलते हैं ढुलते, कभी बहुत ऊंची स्थिति कभी नीचे गिरती स्थिति, तो जग की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। हम सब ने बोला ना जहान को रोशन करने वालों की महफिल ये है। हमने बोला ना हम है जहान को रोशन करने वाले। तो जहान हमारी तरफ देख भी तो रहा होगा कि ये मुझको रोशन भी कर रहे हैं कि नहीं, या अपने तक ही आप जल रहे हो 0 वाट का बल्ब। तो बताओ ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती हो तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। जहान के सितारे व जहान के नूर आप सबके ऊपर सबकी नजर है। हमें कौन देख रहा है। हाँ ये सोच लेते हैं ना हमें कौन देख रहा है। वो वेट कर रहे हैं कि कब ये जगे तो इन्हें और हम अपने आप को देख सकें। अगर जहान के नूर हो तो सबकी नजर आपके ऊपर है। सबको इंतजार है। सबको इंतजार है किस बात का। किस बात का। भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया है कि आंख खोली और परिवर्तन हो गया। लेकिन ये गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। आंख खोली और परिवर्तन हो गया, लेकिन ये गायन आप शिववंशी नूरे जहान का है। ये जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगी तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। ये जहान की आंखें कौन है।
जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगी तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे? जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे? आंख खोली तो अब भी है, आंख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आंखें हिलती रहती है। आंखें खोली तो अब भी है, लेकिन बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है तो आंखें हिलती रहती है। जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है तो आंख का क्या हाल होता है? धूल पड़ जाए तो आंख का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे, ऐसा ना? अगर कुछ पड़ जाए आंखों में और सामने से कहे कोई दृष्टि दो, कैसे देंगे? एकाग्र नहीं हो पाएंगे ना कि आंख में कुछ चला गया है, धूल पड़ गई है। वो धूल कौन सी? माया की। हो आप जहान के नूर और आंखों में पड़ गई माया की धूल, तो क्या हाल होगा? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकेंगे। सारा विश्व आप जहान के आंखों की एक सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है कि कब हमारे इष्ट देवों व देवियों की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नजर से निहाल हो जाएंगे। पूरी विश्व की आत्माएं अपने इष्ट देव और देवियों से दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। क्या इंतजार कर रहे हैं? कि कब उनकी नजर हम पर पड़ेगी और हम नजर से निहाल हो जाएंगे। ऐसे नजर से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंख मलते रहेंगे तो नजर से निहाल कैसे करेंगे? नजर से निहाल करने वाले ऐसे स्वयं ही अपनी आंख मलते रहेंगे तो नजर से निहाल कैसे करेंगे? नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है? ऐसा नहीं सोचो कि एक दो ही है, कोई बात नहीं, दे देंगे ना ऐसी दृष्टि। ऐसे ऐसे कर करके दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है? नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है? आपके पीछे इतनी लंबी क्यों लगी है जो नजर से निहाल होना चाहते हैं? लंबी क्यों है? तो फिर क्या करो? 4 अभी आओ, 4 बाद में आना, 4 कल मिलना, 4 परसों मिलना। हमारी भी लिमिट है बैठने की, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? इष्ट देव और देवियां कभी ऐसा कहती है? सुबह जाओ, शाम को जाओ, रात को जाओ, कभी भी वो नजर से निहाल कर सकते हैं। या फिर ऐसे अभी देवी का मूड ठीक नहीं है, अभी कुछ हुआ है, ऊपर नीचे गड़बड़ हो गई है, देवी की आंखों में धूल आ गई है, माया की ओर इतने में कोई आ गया, चलो दीदी कोर्स कराना है। क्या मुसीबत, अभी मेरा अंदर भारी है, किसी और को भेजो। नजर से निहाल करना है। 2-4 दिन हम ठीक हो जाएंगे फिर आना। माना वो भक्त फिर इतनी देर इंतजार करेगा, वो किसी और मंदिर चला जाएगा, तुम्हारी इंतजार क्यों करता रहेगा? तुम्हें इष्ट कहे यानी आप इष्ट इसलिए कि जब वो याद करे आप अवेलेबल हो, तभी इष्ट बनोगे ना। ऐसे थोड़ा कहोगे नहीं अभी जी जाओ गणेश जी के पास हो जाओ, अभी हम सोने का टाइम है, गणेश जी सब देखो जागते रहते हैं, उनसे मिल लो जाके। नजर से निहाल होने वालों की लंबी क्यों है? इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं।
बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे? संकल्पों का गुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा? तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसलिए आंखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। क्या हाल होगा भक्तों का जब दर्शनीय मूर्त को झुटके और घुटके खाते देखेंगे। संकल्पों का गुटका ही झुटका है। आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसलिए आंखों का मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकते हो। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र है। अनेक प्रकार की रूपरेखाएं देखते हैं। वे तो आप सब जानते हो ना, वे तो आप सब जानते हो ना, अमृत वेले बाप दादा क्या क्या देखते हैं। ये तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें। बीती सो बीती, ठीक, बीती सो बीती, माना जो बीत गया सो बीत गया। चलो अभी क्या वर्णन करें। बाप दादा देखो कैसे बात कर रहे हैं कि बच्चों तुम देखते हो ना अमृत वेले क्या क्या करके दिखाते हो आप। भक्त आ गया सामने। अब भक्त तो सूक्ष्म आपको दिखाई नहीं, लेकिन है तो आपके पीछे ही ना, वो देख तो रहा है ना आपको। और अब दर्शनीय मूर्त क्या कर रहे हैं? क्या वर्णन करें? बाबा कहते क्या वर्णन करें? जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार के रूप रेखाएं देखते हैं। वह तो आप सब जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें। बीती सो बीती। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का दृष्टांत देते हैं। आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। आपकी रचना ये कार्य कर सकती है, तो रचयिता
तो मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, चारों तरफ हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। चारों तरफ हलचल की परिस्थितियां हैं और आप हलचल के समय एक सेकंड में अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना, अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप माना पांचों तत्वों का, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार और दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। लास्ट समय वे भी अपना चांस लेंगे। तो सुना, परिस्थितियां कैसे आएंगी और स्थिति कैसी चाहिए? पुराने संस्कार, वो भी तो अपना लास्ट समय होगा तो अपना लास्ट चांस तो लेंगे ही। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे, माना आएंगे जरूर एक बार टक्कर खाने। एक बार आकर फिर सदा के लिए विदाई लेंगे। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? प्रकृति का सुन लिया ना, पांचों विकारों का सुन लिया, आत्माओं का सुन लिया। अब ये संस्कार क्या करेंगे वो भी बाबा समझाते हैं। किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे। जहां पर हमारे कर्म संबंध बने होंगे वहां पर हमारा बंधन बन जाएगा, उसके रूप में आएंगे। या हमारा कर्म भोग होगा उसके स्वरूप में आएंगे। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे। क्या? पुराने संस्कार। किसी के पास कर्म भोग के रूप में, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। क्या? पुराने संस्कार।
ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा, चारों तरफ हलचल होगी। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे, सब तरफ हलचल होगी। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। ऐसे समय पर क्या लगाना? फुल स्टॉप लगाना। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क सामने आएगा? ये हम सब अभी अपनी स्थिति से देखें कि ऐसे समय पर जब ये सब कुछ हो रहा होगा, ऐसे समय पर हमसे क्वेश्चन मार्क लगेगा या फुल स्टॉप? क्या लगाना आएगा हमको? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो? अभी भी कोई बात हो जाती है, कितनी देर में उस बात से बाहर आते हो? 48 घंटे, 24 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा, 5 मिनट या 1 सेकेंड? ये हर एक अपने आप से पूछ ले कि मैं किसी बात से कितनी देर में बाहर आती हूँ आत्मा। कोई बात हो जाती है तो यहीं से आपको पता पड़ जाएगा कि आपके अंदर समेटने की शक्ति कितनी है। कोई भी बात होती है, आपकी अपनी या बाहर की या इन सब बातों से आई हुई, ये बाहर की परिस्थितियां है ना, जो आपने क्रिएट नहीं की लेकिन आ रही हैं। इन सब बातों से, अभी जैसे आप बिल्कुल ठीक हो, किसी ने आके कुछ कह दिया, आपकी स्थिति बिगड़ गई, तो हो गई ना ये परिस्थिति। तो ये परिस्थितियां हैं जो आपकी स्थिति को हिला देती हैं। तो अब आप बताओ कि उन परिस्थितियों पर से जीत पाकर आप कितनी देर में अपनी स्वस्थिति पर स्थित होते हो? उससे आपको पता पड़ेगा कि आपके अंदर समेटने की शक्ति अभी कितनी आई है। इससे पूछा 48 घंटे, 24 घंटे या इससे भी जास्ती लगते हैं। कईयों को हफ्ता हफ्ता लग जाता है, कईयों को महीना ही एक बात से निकलने में लग जाता है और कईयों को तो साल लग जाते हैं और कई तो जिंदगी भर एक ही बात को गांठ बांध के रखते हैं। तो अब सोचो कितनी समेटने की शक्ति है, जबकि मालूम है कि इन बातों का कोई अर्थ नहीं है, ये सब यही की यही रह जाएंगी जब तक आप इस शरीर में हो। इसके साथ जुड़े हुए हर चीजें बाबा कह रहे हैं इसमें रहते हुए न्यारे रहो, फिर भी हम समझ नहीं पाते। तो अब सोच ले, हर एक अपना अपना चेक करे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी स्थिति है। तो उसको कितना समय लगता है, उसी हिसाब से हमारी प्रैक्टिस हो रही है। पहले आपको 1 साल लगता था, अब 1 महीना लगता है, या 1 महीना लगता था अब कुछ दिन लगते हैं, या कुछ दिन से अब हम कुछ घंटों में आए हैं, या घंटों से हम 1 सेकंड में आए या नहीं। तो ये सब अपने लिए विचार करने की बातें हैं कि हमको कितना समय लगता है। तो हम देखें कि हमारे अंदर इतनी समेटने की शक्ति हम अनुभव करते हैं। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को शांत करो। प्रकृति की हलचल देखकर प्रकृति पति बनकर प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो, क्योंकि आपकी स्टेज है फुल स्टॉप लगाने की। तो आप प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो।
ऐसा अभ्यास है? ऐसा कर सकते? ऐसा अभ्यास है? ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना? ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना? सब चाहते हैं हमारी स्टेज ऐसी ही हो, चाहते हैं ना? कर रहे हो ना आह्वान? ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना? समेटने की शक्ति अपने पास जमा करो। समेटने की शक्ति अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, ये अभ्यास चाहिए। समेटने की शक्ति चाहिए, तो समेटने की शक्ति के लिए ये अभ्यास चाहिए। इन सब बातों पर जीत पाने के लिए चाहिए समेटने की शक्ति, और समेटने की शक्ति के लिए ये अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए, जैसे साकार रूप में सहज स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है। तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। जैसे इस देह में स्थित होना कितना सहज है, ऐसे जो आकारी और निराकारी स्थिति है वो भी तो आपकी अपनी है। तो ऐसी स्थिति में स्थित होना सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे ये स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। जैसे ये ड्रेस चेंज करते हो, ऐसे ही स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता? ड्रेस चेंज करना नहीं आता? ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए कि अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ये ड्रेस चेंज करना आना चाहिए। ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समझा? समझा? समय की गति इतनी विकराल रूप लेने वाली है। समय की गति इतनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना? ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना? या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे? बाबा आप डेट बता दो, देखो हम आपको तैयार ही मिलेंगे। जैसे किसी को कहा जाए कि ये प्रबंध करके रखना है, आप हमें टाइम बता दो, हम प्रबंध करके रखें। तो टाइम कॉन्शियस हो गए ना, प्रबंध तो किया नहीं कुछ। अब बाबा से क्या कहते हैं, बाबा डेट बता दो, आपको आपके देवी देवताएं फिट मिलेंगे। ऐसे समय के लिए एवर रेडी हो ना? या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे? डेट का मालूम होने से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे, फिर फुल पास हो नहीं सकेंगे। इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। अगर आपकी स्थिति ऐसी होगी तो फिर स्वयं ही आपको डेट टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य
स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे, तभी दिखाई देंगे ना दृश्य। जब आंख खुली होगी तो दृश्य देखेंगे। तो इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहे। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। माना अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इससे आपके अंदर कौन सी शक्ति आएगी? समेटने की शक्ति। तो समेटने की शक्ति आने से आप सहज ही 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। और जो लगाता है सेकंड में फुल स्टॉप, उसकी स्थिति रहती है एकाग्र। एकाग्र, और एकाग्र स्थिति से अचल अडोल स्थिति बन जाती है। उसके नयन एकाग्र हो जाते हैं। अभी कोई आपको एकाग्रता की शक्ति आपसे पूछे कितनी है, तो हम सब कहेंगे कि अभी थोड़ी है, थोड़ी नहीं है। तो इसका मतलब हमारे अंदर समेटने की शक्ति कम है। तो उसके लिए हमारे क्या कौन सा अभ्यास चाहिए? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। माना ड्रेस बदली करने का अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। ओके, तो ये अभ्यास से हमारे अंदर कौन सी शक्ति आ जाएगी? समेटने की। और समेटने की शक्ति से फुल स्टॉप सहज लगेगा और हर परिस्थिति पर हम जीत पा सकेंगे। और कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी वो भी बाबा ने हमको समझा दिया है। आज मधुबन में 3 नदियों का संगम है, दिल्ली, यूपी और फॉरेन। त्रिवेणी का संगम है। आज सागर गंगा में नहाने आए हैं। बाप तो गंगाओं को ही आगे करेंगे। तीनों ही नदियां अपनी अपनी रफ्तार से पावन बनाने की सेवा में लगी हैं। हर एक की महिमा एक दूसरे से महान है, क्योंकि फॉरेन से आवाज निकलना है, दिल्ली में राजधानी बननी है और यूपी में यादगार बनने हैं। तो तीनों का महत्व अपना अपना श्रेष्ठ हुआ ना। फॉरेन का आवाज अभी शुरू होने वाला है और दिल्ली की पुरानी गद्दी अभी हिलने वाली है। और यूपी के भगत सब अपने इष्ट देवों को ढूंढ भक्ति का फल लेने के लिए तड़प रहे हैं। भक्त भी तैयार हो रहे हैं अपने इष्ट देवों से मिलने के लिए। अभी मास्टर भगवान तैयार हो जाओ तो दर्शन का पर्दा खुले। अभी मास्टर भगवान तैयार हो जाओ तो दर्शन का पर्दा खुले। दर्शन का पर्दा है समय। दर्शन का पर्दा है समय। अब तीनों ही अपने कार्य की वृद्धि में तीव्रता लाओ। वे आवाज जल्दी पहुंचावे, वे राजधानी जल्दी तैयार करे और वे भक्तों की प्यास जल्दी पूर्ण करे। तब जय जयकार हो जाएगी। सुना? 3 नदियों का संगम, फॉरेन, दिल्ली, यूपी। समझा? तीनों नदियों को क्या करना है? फॉरेन को फौरन करना है। फॉरेन वालों ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, गहने तो तैयार कर लिए हैं। गहने तैयार कर लिए हैं। अभी क्या करना है? अभी जेवरों के बीच हीरे लगाने हैं। अभी जेवरों के बीच हीरे लगाने हैं। हीरो तथा हीरोइन पाठ बजाने वाले। अच्छा, यूपी क्या करेगी? जैसे यूपी में गली गली में मंदिर है, ऐसे यूपी में गली गली में सेवा केंद्र हो। तब भक्ति और ज्ञान का मुकाबला होगा। भक्ति ज्ञान के आगे नमस्कार करेगी। दिल्ली क्या करेगी? जमुना के किनारे पर अभी राजयोग महल बनेंगे। तब जमुना के किनारे पर फिर महल बनेंगे। अभी राजयोग प्लेस बनाओ, फिर पैलेस बनेंगे। सुना? कहाँ? दिल्ली में। अभी राजयोग प्लेस बनाओ, फिर पैलेस बनेंगे।
फाउंडेशन तो अभी डालना है ना, अभी राजयोग भवन बनेगा। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना चाहिए। सुनाया ना, अभी तो सिर्फ धर्म नेताएं जो ऊंची आंखें करके सामना करते थे, अभी आंखें नीचे की हैं, लेकिन अब सिर झुकाना है। अब आप लोगों की स्टेज पर आते हैं, लेकिन अपनी स्टेज पर आपको चीफ गेस्ट कर बुलावे, तब कहेंगे कि सिर झुकाया है। तो अभी सिर झुकाया है। अभी तो आपकी स्टेज पर चीफ गेस्ट बनकर आते हैं, फिर अपनी स्टेज पर आपको चीफ गेस्ट बनाए, तब कहेंगे कि सिर झुकाया है। बाप दादा के सर्व संकल्पों को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ शुभ आशाओं के दीपक, सदा फुल स्टॉप लगाने वाले, सदा एवर रेडी, बहुत समय के अभ्यासी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले त्रिवेणी नदियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना। ज्ञानी तो आत्माओं का विशेष कर्तव्य है भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना। सभी आत्माओं को यह अनुभव करा रहे हो कि सिवाय बाप की नॉलेज के और जो भी नॉलेज है वह बिना रस के है, अर्थात कोई रस नहीं है। ये अनुभव करें कि हम क्या कर रहे हैं और ये क्या पा रहे हैं। हम सुनने वाले, वो सुनाने वाले हैं। हम भटकने वाले हैं और ये पाने वाले हैं। जब ऐसा अनुभव करें तब जय जयकार हो। जितना आप सेवा के अर्थ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं सर्व अनुभवों के रस में रहेंगी, उतना वे अपने को नीरस अनुभव करेंगी। माना आप अगर अनुभवों के रस में रहेंगी तो उतना वे अपने आप को नीरस अनुभव करेंगे। तो क्या समझते हो? अभी उनको ऐसा संकल्प आता है कि ये मक्खन खाने वाले हैं और हम सभी छाछ पीने वाले हैं। है ना? भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना है। तो उनको ये कंट्रास्ट समझ आना चाहिए कि भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए भगवान आ गया है। तो अभी तक हम क्या करते थे और अभी हमें क्या मिलने वाला है? भक्ति करते करते भी भगवान इनडायरेक्ट देते हैं, लेकिन अभी तो वो डायरेक्ट देने आ गया है। तो ये उनको अनुभव होना चाहिए कि भगवान आ गया है और इन्हों को क्या मिल रहा है और हमको क्या मिल रहा है। जैसे सुनाया कि गली गली में मंदिर के बजाय राजयोग केंद्र हो, अनुभव केंद्र हो। भक्ति स्थान को ज्ञान स्थान बनाना यही ज्ञानी तु आत्माओं का विशेष कर्तव्य है। कब बनेगा ज्ञान स्थान? जब भक्ति से वैराग्य आ जाए, तब ज्ञान का बीज पड़े। ऐसा अपनी मनसा सेवा से भी वातावरण बनाओ जो ये अनुभव करें कि भक्ति से मिला कुछ नहीं। ऐसा उपराम हो जाए, तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। तब पड़ेगा उनके अंदर ज्ञान का बीज। क्योंकि अभी क्या होता है, आप ज्ञान सुनाते हो तो कहते हैं हमारी भक्ति छुड़ा रहे हैं। भक्ति छुड़ाई नहीं जा रही है, भक्ति का फल दिया जा रहा है। तो भक्ति छूट जाती है, लेकिन भक्ति उनकी छूटती है जिनके अंदर ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। तो कई तो भक्ति भी करते रहते हैं, ज्ञान में भी चलने का प्रयास करते रहते हैं, तो वो मूंझे मूंझे से रहते हैं। उनको समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। अगर ये नहीं किया तो ये रुष्ट ना हो जाए, अगर ये नहीं किया तो ये रुष्ट ना हो जाए। ऐसा उनके अंदर संकल्प आते रहते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि जब तक ज्ञान का बीज नहीं डलेगा,
तब तक उनको समझ नहीं आएगा। तो ऐसा उपराम हो जाए तब फिर ज्ञान का बीज सहज पड़ेगा। इसके लिए कौन सा साधन अपनाना पड़े? इसके लिए जो नामी ग्रामी है और उनमें से भी जो स्नेह वाली आत्माएं हैं, एक है स्वार्थ वाली और एक है स्नेह वाली। स्नेह वाली आत्माओं को समीप लाते रहो, बार बार स्नेह मिलन के संपर्क से उनको नजदीक लाएंगे तो उन द्वारा अनेकों का कल्याण होगा। पहले आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वे स्वयं ही अपना संगठन बढ़ाते जाएंगे। जैसे फौरन से आवाज निकलेगा प्रत्यक्षता का, वैसे धर्म स्थानों से ये आवाज निकले कि भक्ति होते भी कुछ और चाहिए। भक्ति से जो चाहना थी वह पूर्ण नहीं हो रही है। क्यों? ये क्वेश्चन उठे तो यह क्वेश्चन ही प्रत्यक्षता करेगा कि उनके अंदर ये प्रश्न उठे कि भक्ति करते करते जो हमारी एक और चाहना थी वो हमारी पूर्ण नहीं हो रही है। ये उनके अंदर प्रश्न आए तो इस प्रश्न का उत्तर उन्हें फिर मिलेगा और फिर क्या होगी? प्रत्यक्षता होगी। जैसे अभी धर्म नेताओं में ये हलचल है कि आखिर भी धर्म में फूट क्यों होती जा रही है तो धर्म ही। उन धर्म नेताओं में ये हलचल हो रही है कि आखिर भी ये फूट क्यों होती जा रही है, टुकड़े टुकड़े क्यों होते जा रहे हैं। मन में ये उलझन तो उत्पन्न हुई है, लेकिन इस उलझन का ठिकाना मालूम पड़े यह नहीं हुआ है। ये उलझन तो आ गई है कि आखिर भी धर्म के नाम पर उन सब चीजों में फूट क्यों पड़ रही है या टुकड़े टुकड़े क्यों हो रहे हैं, ये तो प्रश्न आ गया है, लेकिन इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। माना उन्हें ठिकाना मालूम नहीं है, यह नहीं हुआ है। ये समझते हैं कि हमें जो करना चाहिए वह नहीं हो रहा है, ये समझ आ रही है, लेकिन यह होना चाहिए ऐसा नहीं उठता। ये क्लियर हो रहा है कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए ये नहीं उठता। भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा है, ये उनके अंदर उठने लगे। भक्ति का फल क्यों नहीं मिल रहा है, भक्ति में जो होना चाहिए वे क्यों नहीं हो रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन उठेंगे तभी नजदीक आएंगे, ढूंढेंगे। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमें भगवान क्यों नहीं मिल रहा है, ये उनके अंदर उठने लगे, तभी तो वो नजदीक आएंगे। भक्तों के ऊपर तरस आता है। भक्त हैं तो भोले ना, भोलों पर तरस जरूर पड़ता है। अभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प रखो कि भक्तों को, भोलों को ठिकाना जरूर दिखाना है, उनको भगवान से मिलाना है। ये अंदर हमारे संकल्प उठ जाए कि अभी दृढ़ संकल्प करो। माना संगठित रूप में दृढ़ संकल्प रखो कि भक्तों को, भोलों को, क्योंकि भक्त भोले हैं ना, भोलों को ठिकाना जरूर दिखाना है, तब नंबर 1 बन सकेंगे। चौबीस दिसंबर के महावाक्य है। 25 दिसंबर क्रिसमस, तो विदेशी बच्चों को क्रिसमस की मुबारक। सभी किसमिस जैसे मीठे मीठे बच्चों को नए साल की नई उमंगे और नए खुशी की तिरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। किसमिस जैसे मीठे मीठे बच्चों को नए साल की नई उमंगे और नए खुशी की तरंगों से भरपूर खुशी की मुबारक हो। सारा वर्ष ऐसे सदा साथ का अनुभव करेंगे। क्रिसमस का दिन सदा के लिए बाप के साथ कंबाइंड रहने का वरदान लिए हुए लाया है। कंबाइंड भव, जैसे आज के दिन दो मिलकर डांस करते हो ना,
हाँ, क्रिसमस पे डांस करते हैं ना, दो दो मिलकर डांस करते हो ना, वैसे सारा वर्ष बाप और आप खुशी में नाचते रहो। सर्व शक्तियों की पैकेट बाप दादा सौगात दे रहे हैं। पैकेट में सर्व शक्तियां। मास्टर सर्वशक्तिमान बन सदा माया जीत रहने की बड़े से बड़ी सौगात है। क्योंकि क्रिसमस पर सौगात देते हैं तो बाबा ने एक बड़ी पैकेट दी है जिसके अंदर सर्व शक्तियां हैं, और वरदान दिया है कंबाइंड भव। जैसे दो मिलकर रास करते हैं, माना डांस करते हैं, ऐसे बाप और आप। ठीक। अच्छा, आज का वरदान, नॉलेजफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो। क्योंकि कोई भी विघ्न गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेजफुल कभी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होते। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योगाग्नि जगा कर रखो। नॉलेजफुल स्थिति में रहो तो सब विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहेंगे। आज का स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। ओम शांति।